एशिया कप का फाइनल ग्रैंड फिनाले बन गया। इवेंट की 41 साल तारीख का सबसे बड़ा मार्का। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज फाइनल में टकराएंगे। मैच की तमाम टिकटें फरोख्त। शाहीन तारीखी मैच में तारीख रकम करने के लिए बेकरार। भारत भी टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और भारत की टीमें 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने आई। धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को पहली बार किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में हराया। शाहीनों ने 10 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त का हिसाब चुकता किया। सरफराज की कप्तानी में भारत को 180 रन से जेर करके चैंपियंस का टाइटल अपने नाम किया। एशिया क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी? भारत ट्रॉफी उठाएगा या पाकिस्तान? सबको मैच का इंतजार। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का विनिंग कॉम्बिनेशन पर एतमाद बरकरार। मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की मीटिंग, खिलाड़ियों को टारगेट बता दिए गए। साहबजादा फरहान और फखर जमान को शुरू से जारहाना खेलने की हिदायत। हेड कोच और कप्तान ने शाहीन अफरीदी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हेड कोच ने कहा पहले ओवर में विकेट लें, बहुत उम्मीदें हैं। फाइनल के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीली ना होने का इम्कान। एशिया कप में भारत की अड्डरमियों की नई किस्त आ गई। इवेंट के फाइनल के लिए ट्रॉफी के साथ कप्तानों का फोटोशूट ना हो सका। भारतीय टीम ने एशिया कप के 2 मुकाबलों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ मिलाने से गुरेज किया। फाइनल में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी स्टेडियम में मैच देखेंगे। पाकिस्तानी टीम की दुबई में ICC अकेडमी में प्रैक्टिस, बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बड़े फाइनल से पहले भारतीय कैंप परेशान। इंजरी के बायस हार्दिक पांड्या और अभिषेक की शिरकत मशकूक। कप्तान सलमान अली आगा ने हैंडशेक तनाज़े पर खामोशी तोड़ दी। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कभी नहीं देखा मैच के दौरान मुसाफहा ना हो। पहले भी पाक भारत मैचेस हुए, हालात खराब होने के बावजूद हैंडशेक हुए। 2 टीमों के दरमियान हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। मजीद कहा एशिया कप जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और भारत मैच का प्रेशर तो रहता है, हमने ज्यादा गलतियां की जिसकी वजह से हम हारे। पिच की सूरत हाल देखकर टीम का फैसला करेंगे। इंशाल्लाह जी पाकिस्तान जीतेगा। हमारी दुआएं और हमारी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाल्लाह जैसे हमारे PAF ने जवाब दिया था ना 6-0 से, ठीक है ना, ऐसे इंशाल्लाह कल जीतेंगे हम फाइनल। फखर जमान से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह वो बैटिंग में परफॉर्म करेगा। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। फाइनल में पहुंचा है तो हम चाहते हैं कि ज़रूर इंडिया को हराए। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस दफ़ा एशिया कप विन करेगा। दुआ गो हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। शायकीन फाइनल में कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। शिकस्त भुलाकर मैदान में उतरने का मशवरा दे दिया। कहा अच्छा खेले तो जीत पाकिस्तान की होगी। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज पर कारी ज़रब। 17 दहशतगर्द ठिकाने लग गए। ऑपरेशन में हलाक खवारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। ISPR के मुताबिक लकी मरबत में मुल्ला नज़ीर ग्रुप के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर 26 और 27 सितंबर को खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कार्रवाई में पाक फौज, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और CTD ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल समेत कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस रहे। किसी भी दीगर भारत नवाज खारजी के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। पाक फौज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वार्निंग। कहा करक में ऑपरेशन में 17 खवारिज को हलाक किया गया। सूबाई हुकूमत का काम सिर्फ जलसा करना नहीं। मरियम नवाज के जलसों में वफाक के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया जाता। बानी PTI के ट्विटर हैंडल का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है। बानी का खवारिज के साथ नरम रवैया है। वज़ीर आला KB को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्या दहशतगर्द ड्रोन हमला करें और हम हाथ बांध कर बैठे रहें? जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द ही समझा जाएगा।
ट्रंप का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान में फौरी सरमायाकारी की हिदायत दी। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप के साथ खुशगवार माहौल में बात हुई। ट्रंप से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमरीका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी कराने का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात, दौरा अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनेवा से लंदन पहुंच गए। 3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों का खात्मा करे। 4 फरीकी इजलास में अफगान हुकाम पर जोर। अफगानिस्तान पर 4 मुल्कों की बड़ी बैठक। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूसी वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौका पर 4 फरीकी इजलास रूसी दावत पर मुनक़्क़िद हुआ। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान को आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, जंग और मंशियात से पाक मुआशरा कायम करना खित्ते के अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शुरका का अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इलाकाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबित को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने गजा और कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गजा में फौरी जंग बंदी और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा गजा की महसूर गलियों से मकबूजा कश्मीर तक उम्मत मुस्लिमा संगीन चैलेंजेस से दोचार है। OIC गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली इनखला पर जोर दे। अल-कुद्स शरीफ को दारुल-हुकूमत बनाकर 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का भारत के गुमराहकुन इल्ज़ामात पर मुंह तोड़ जवाब। कहा रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाले मुल्क से लेक्चर की ज़रूरत नहीं। नई दिल्ली दाखिली और आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी फैलाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इंडिया की मुनाफ़कत खुलकर सामने आ चुकी। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मावनत और खुफिया नेटवर्क्स को मजीद नहीं छुपा सकता। कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों? क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है, तब सब शुरू हो जाते हैं। करते रहो, लगे रहो। मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है कि कान बंद कर लो और अपने गोल पे नजर रखो, बस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाक़दीन के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन। तकरीब से खिताब में कहा पंजाब कामयाबियों के ढेर लगा रहा है, बाकी सिर्फ पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। जितना आप पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं उतना अपने सूबे पर काम कर लो। कहते हैं हम चुप करके काम करते हैं, चुप करके काम नहीं होता, आराम होता है। दफ्तर में बैठकर तस्वीरें बनाना आसान है। मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है, कान बंद करके मकसद पर नजर रखो। पंजाब में कोई जादू नहीं। ज़्यादा अरसा नून लीग की हुकूमत रही है, दूसरे सूबों से आवाज़ें आ रही हैं। काश हमारी हुकूमत भी पंजाब जैसी होती। सिंध से आवाज़ आई, वज़ीर आला काबिल है, सैलाब से निमट रही है। सैलाब के बावजूद तरक्याती काम नहीं रोके। सैलाब से मुतासरा सड़कों को मरम्मत करके जल्द खोलने की कोशिश है। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रज़ाकारों से हलफ लिया। जब नलायक हुक्मरान आ जाएं तो हर जी शऊर आदमी ज़हनी दबाव का शिकार होता है। हुक्मरानों के अल्ले तल्ले देख के हर जी शऊर आदमी ज़हनी तनाव। आप अपने घर का बजट बना के दिखाएं, आप ज़हनी तनाव का शिकार हो। लोग मांगते हैं कि हमें रेस्क्यू करें, आप वजीर भेज देते हैं। लोग वजीर नहीं मांगते, लोग मांगते हैं वंडा, लोग मांगते हैं चारा, लोग मांगते हैं मकानों के पैसे। जाले रहनुमाओं ने मुखालिफिन को लफ्ज़ी कटहरे में ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम अफजल चंद ने कहा हुक्मरान नालायक हो तो हर शख्स जहनी दबाव का शिकार होता है। ये मुल्क बाबुओं के लिए नहीं बना। आपको उंगलियां तोड़ने का शौक है तो सुन लें, अवाम बहुत तंग है। आज मुकामी इदारे होते तो सैलाब के बाद ये सूरत हाल ना होती। BISP का डाटा लें और इसे तहसील लेवल तक इस्तेमाल करें। आप शहीद बीबी की फ़ोटो की वजह से बज़द हैं। लीगी तर्जमान ने ट्वीट किया कि PIK एक्ट के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई और ट्रांसफर पोस्टिंग पर इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा।
पीका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। कमजोर आदमी हूं, पीका एक्ट के डर से नहीं बोलता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को तनकीद पर पलटकर जवाब। कहा, चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किसी जहनी तनाव में हैं, जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। इस बेबुनियाद खबर में हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। झूठा प्रोपेगेंडा पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। अब तक के इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। जमहूरियत का एक हुस्न है कि उंगली उठती है और उसका जवाब आता है। लिहाजा ये कह देना कि हम पंजाब की तरफ उंगली उठी, नहीं, ये कैसे आमराना से एक गुफ्तगू है कि उंगलियां तोड़ दी जाएं। ना जो ये मशवरा देते हैं उनकी उंगलियां इतनी कमजोर हैं कि वो पेश कर देंगे और आप तोड़ देंगे। और अगर आपको किसी जमात के किसी लीडर से या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से शुरू हुए प्रोग्राम से चिढ़ है तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका खमियाजा अवाम क्यों भुगते? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से इतनी तकलीफ क्यों? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं सेनेटर परवर शाह खान की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमदाद के लिए हाथ ना फैलाने का बयान देने वाले IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? हुकूमत IMF से सैलाब ज़दगान के बिजली के 1 माह के बिल भी माफ़ नहीं करा सकी। तासुर दिया जा रहा है पंजाब हमारी जागीर है, तनकीद का जवाब कारकर्दगी से दें, इसे अना का मसला ना बनाएं। पंजाब हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादी के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसकी मज़म्मत करते हैं। गंदम इम्पोर्ट करने के बजाय किसानों को सहूलतें दी जाएँ। GHQ हमला केस, बानी PTI की ट्रायल रोकने की दरखास्त खारिज। इस्तगासा के 3 गवाहों की शहादत कलम बंद। मुकदमे में मजमूई तौर पर 44 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30 सितंबर को मुकदमे के आखिरी 3 गवाहान तलब कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। M5 मोटरवे के मुतासरा हिस्से की फौरी मरम्मत का भी हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क से इजलास में शिरकत के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई। कराची की मौजूदा सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। शहर में कोई एक सड़क ऐसी नहीं बची जहां गाड़ी चलाई जा सके। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का डंपर माफिया हर साल 400 लोगों को मार रहा है। कौन सा आसेब है जो इस शहर पर मुसल्लत है? खुले मैन होल्स में शहरी गिर के अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं।